लड़के होते वो लड़कियों के सामने इतना एक्स्ट्रा क्यों बनते करने से वो तुम्हें रात को दे देगी। नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम किसी कैजुअल टॉपिक पर नहीं बल्कि एक ऐसे डिजिटल रियलिटी पर बात करने वाले हैं जो धीरे धीरे बहुत टॉक्सिक रूप लेती जा रही है। इंटरनेट पर कॉमेडी और क्राउड वर्क के नाम पर एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है जिसे जनता द दे देगी माइंडसेट कह रही है। एक ऐसा माइंडसेट जहां रिलेशनशिप्स, डेटिंग और बेसिक ह्यूमन रिस्पेक्ट को एक ट्रांजैक्शन की तरह देखा जाता है। आज हम बात करेंगे कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो पर हुए उस 370 रुपये के बिरयानी केस की और समझेंगे कि क्यों आशीष चंचलानी जैसे बड़े बड़े क्रिएटर्स भी इस पूरे इकोसिस्टम की वजह से लीगल और सोशल बैकलैश झेल रही हैं। शुरुआत करते हैं हाल ही के सबसे बड़े वायरल हसीन से। कॉमेडियन प्रणीत मोरे का एक क्राउडवर्क क्लिप इंटरनेट पर आता है। स्टेज से एक 22 साल का लड़का खड़ा होता है और बड़े ही नॉर्मल तरीके से अपनी डेटिंग लाइफ शेयर करता है। उसने कहा कि उसने एक लड़की को 370 रुपये की चिकन बिरयानी खिलाई। उसके बाद जब लड़की ने उसे घर ड्रॉप करने को बोला तो इस बंदे का एग्जैक्ट स्टेटमेंट था, मैंने कहा कि 370 रुपये लग ही गए हैं तो उसे वसूल तो करूँगा ही, चल मेरे घर। थिंक अबाउट इट कामली। इस बात को कॉमेडी के रूप में हंस के टाल दिया गया है। प्रणीत मोरे ने उन्हें 5,000 रुपये का रिवॉर्ड दिया और इसे पीक गुड़गांव मूवमेंट बोला। पर सवाल ये उठता है, क्या 370 रुपये खर्च करके आप किसी का कंसेंट खरीद सकते हैं? 370 रुपये भी नहीं, कोई भी अमाउंट देके आप किसी का कंसेंट और बॉडी पर हक नहीं जमा सकते। बैकलैश इतना बड़ा था कि उस लड़के को उसकी कंपनी ने फायर कर दिया और प्रणीत को वीडियो डिलीट करके अपॉलॉजी मांगनी पड़ी, जहां उन्होंने लिखा, द कमेंट्स मेड बाय द ऑडियंस मेंबर डू नॉट रिफ्लेक्ट माई रिव्यूज़। आई शुड हैव चैलेंज द रिमार्क। पर जनता पूछ रही है, अगर आपके व्यूज़ नहीं थे तो आपने वीडियो खुद एडिट करके क्लिप इंस्टाग्राम पर क्यों अपलोड की? इस पूरे मैटर पर जनता का गुस्सा जायज़ था। कुछ सेलेक्टेड कमेंट्स को अगर हम पढ़े तो हमें समझ आएगा कि लोग इसे किस तरह से देख रहे हैं। So the first comment was, people were quick to file FIRs when Apurva reacted to a sexist comment, but when a man joked about recovering 370 rupees spent on a woman and that joke was encouraged on stage. अब अगले यूज़र ने लिखा है, वेरी डिस्गस्टिंग, दिस इज़ नॉट फनी एट ऑल, कांट अंडरस्टैंड दैट ये सब हंस रहे हैं। एंड द नेक्स्ट इज़, ये अकेले नहीं, जितने वहाँ बैठा है वो सब सेम मेंटालिटी वाले हैं। लेकिन ये प्रॉब्लमैटिक माइंडसेट सिर्फ क्राउड वर्क तक सीमित नहीं है। जब हम बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को देखते हैं तो वहाँ भी बाउंड्रीज क्रॉस होती हुई दिखी हैं। हम बात कर रहे हैं आशीष चंचलानी की। आशीष चंचलानी पहले भी कंट्रोवर्सी में आ चुका है, करीबन 1-1.5 साल पहले। वो जब समय रैना के शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट का एक कंट्रोवर्शियल एपिसोड की वजह से लीगल ट्रबल का सामना करना पड़ा था, जहां एक ऑब्सीन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पर पूरा पैनल हंस रहा था। इस मामले में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन तक बात गई और मल्टीपल FIRs भी लॉन्च हुए। आशीष ने बाद में एक इमोशनल वीडियो शेयर करते हुए कहा था, लड़ लेंगे सिचुएशन से, इससे भी कुछ नया सीख लेंगे। उन्होंने ये सब भी बताया कि वो खुद उस एपिसोड में काफ़ी क्वाइट थे और उन्हें लग रहा था कि चीज़ें लिमिट से बाहर जा रही हैं। इसके अलावा उनका एक इटली का क्लिप भी वायरल हो रहा है जिसको बाद में डिलीट करना पड़ा और उनका स्टेटमेंट था, साली मर्द जात और ठरकी बूढ़े जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था एंटरटेनमेंट के नाम पर। एंड इस अनदर कॉन्ट्रोवर्शियल वायरल रील स्टेटमेंट वॉज, एक बात बताओ, थिएटर में जो हॉरर मूवी देखने आते हैं और जो ग्रुप में लड़के होते हैं वो लड़कियों के सामने इतना क्यों बनते हैं? तुम्हें क्या लगता है वो करने से लड़की रात में तुमको दे देगी? नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। सो हियर हिज इंटेंशन वॉज उस लड़कों को बुरा बोलना था, बट उन्होंने लास्ट में लड़कियों को ही ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। इन दोनों इंसिडेंट्स से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, कॉमेडी के नाम पर ऑब्जेक्टिफिकेशन या ट्रांजैक्शनल वैल्यूज़ को बेचना अब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
ऑडियंस अब मैच्योर हो रहे हैं और क्रिएटर्स को ये समझना होगा कि सस्ती तालियों और व्यूज़ के लिए बाउंड्री क्रॉस करने का कॉन्सिक्वेंसेस रियल होते हैं। आपका क्या सोचना है इस दे देगी माइंडसेट और 370 रुपये बिरयानी कंट्रोवर्सी पर? क्या आपको लगता है कि कॉमेडियंस को अब अपनी लिमिट सेट करनी चाहिए? अपने